उसकी नजर उठी खरीदार हो गए, एक नजर उसकी तलबगार हो गए। चलिए दोस्तों, आज चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। क्या देखेंगे? स्वतंत्रता संग्राम को सरल बनाना, महत्वपूर्ण आंदोलन, नेता और उपलब्धियों की विश्लेषण करेंगे। भारत का स्वतंत्रता संग्राम एक ऐसा युग था जिसने भारतीय इतिहास को बदल कर रख दिया। यह संघर्ष केवल अंग्रेजों से राजनीतिक आजादी पाने के लिए नहीं था, बल्कि भारतीय समाज को जागरूक करना और संगठित करने के प्रयास को अत्यंत महत्वपूर्ण था। स्वतंत्रता संग्राम के चरण, प्रारंभिक चरण हम देखेंगे तो 1857 से 1855 ईस्वी का हम काल देखेंगे। प्रमुख घटना कौन कौन सी थी? प्रमुख घटना थी 1857 का विद्रोह। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इससे मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे नेताओं ने भाग लिया था। कारण क्या था? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक असंतोष का परिणाम था। विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसमें भारतीय जनमानस ने जागरूकता को बढ़ा दिया था। कांग्रेस की स्थापना और उदारवादी राजनीति का आरंभ 1885 से 1905 ईस्वी का काल देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। नेता थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले थे। उद्देश्य क्या था? संवैधानिक माध्यमों से सुधार लाना था। प्रमुख उपलब्धि थी स्वराज का विचार पेश करना था। और स्वराज की जब बात कही जाती है तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने बोला था, स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। गरम दल का उदय 1905 से 1919 तक के बीच में का मिड टाइम था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल विभाजन भी 1905 में हुआ था। उसी के अकॉर्डिंग स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय थे और विपिन चंद्र पाल थे। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था और स्वदेशी वस्तुओं का समर्थन करना था। खासतौर के कपड़ों का जो है, सूती कपड़ों का जो है अपनाने की बात कही गई थी। नील की खेती को अपनाने की बात कही गई थी, जिसपे अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा के रखा हुआ था। उसके बाद जस्ट बाद में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तो हुआ ही, होते हुए होम रूल मूवमेंट 1919 में लागू हुआ। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था। उद्देश्य था स्वशासन की मांग की व्यापक बनाना था। अब यहाँ पे होम रूल जो है मूवमेंट स्थापित किया जाएगा, तो इसमें एनी बेसेंट कहाँ? आयरिश महिला थी और उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के साथ में मिलकर होम रूल का स्थापित किया था। उद्देश्य था स्वशासन की मांग को व्यापक बनाना था। और उसके बाद जस्ट ही गांधी का युग, गांधीवादी युग आता है। गांधी युग में हम देखेंगे 1919 से 1947 का देखेंगे। यहाँ पे अहम आंदोलन और घटनाएं हुई। रोलेट एक्ट के खिलाफ विरोध 1919 का हुआ था। वही 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। असहयोग आंदोलन फिर उसके जस्ट बाद चालू हुआ 1920 से 1922 में। अंग्रेजी शासन से असहयोग और स्वदेशी का प्रचार किया गया और खादी को अपनाने के लिए बोला गया। मतलब स्वदेशी चीजों को अपनाइए और विदेशी चीजों को नकारिए, बहिष्कार कीजिए। सवज्ञा अवज्ञा आंदोलन 1930 में हो गया था। सवज्ञा अवज्ञा जो आंदोलन हुआ था 1930 में हुआ था। डांडी मार्च और नमक सत्याग्रह गांधी जी ने ही चलाया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। करो या मरो का आह्वान दिया गया था। अब यहाँ पे था डू एंड डाई वाली स्थिति आ गई थी। डू एंड डाई वाली स्थिति आई थी। करो एंड मरो का जो है दिया गया था, नारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने भी उस टाइम में जो है ना एक उग्र प्रगति के तौर पे उनको जो है समाज में जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देखने को मिलता है। प्रमुख नेता और योगदान थे उसमें महात्मा गांधी थे। स्वतंत्रता संग्राम में सत्याग्रह और अहिंसा के प्रतीक थे। तीन बड़े आंदोलन, असहयोग, सवज्ञा अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन, ये गांधी जी के द्वारा संचालित किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का स्थापित किया था उसी टाइम में और नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस का कथन है। जवाहरलाल नेहरू, अब यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने ये दिया था ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अंग्रेजों के कान खड़े हो गए और दमनकारी नीति अपनाई उन्होंने और तरह तरह से जो है ना हथकंडे अपनाए और विद्रोह को कुचलने का जो है ना उन्होंने पूरा प्रबल प्रबंध किया। अब उसके बाद हम देखेंगे जवाहरलाल नेहरू का पीरियड। आधुनिक भारत में निर्माता, आधुनिक भारत के निर्माता किनको बोला जाता है? जवाहरलाल नेहरू को बोला जाता है। सामाजिक और आर्थिक सुधारों के समर्थक में थे। सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए प्रयत्न किया इन्होंने। भगत सिंह को देखा जाएगा। भगत सिंह और क्रांतिकारी आंदोलन
भगत सिंह क्रांतिकारी, एक लास्ट गोली उन्होंने खुद को मारा था, समझ गए ना। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेना, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, भगत सिंह आजाद ने ही बोला था, भगत सिंह ने बोला था। भगत सिंह को फांसी भी दी गई थी, और उन्होंने पेड़ के किनारे जब उन्होंने लॉर्ड वायसराय को जो अंतिम गोली बची हुई थी मारने के प्रयास किया, मगर देखा कि वो पकड़े जाएंगे, तो उन्होंने खुद को गोली मारी, मगर फिर भी वो पकड़े गए और उनको फांसी की सजा दी गई। और ये क्या थी, इन्होंने, इनका वक्तव्य क्या था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा है, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण उपलब्धियां इसमें हम देखेंगे, 1909 का माले मिंटू सुधार, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की गई थी, ये मुस्लिम लीग की जो है मांग थी। 1919 का मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार, प्रांतीय देवत शासन, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, संघीय शासन की स्थापना की गई थी, जिसपे इसी पे भी 1935 के शासन अधिनियम पे ही अपना पूरा संविधान टिका हुआ है, पूरा संविधान का निर्माण और उसका पूरा जो है एक तरह से संचालित किया गया और भारतीय संविधान में अपनाया गया। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारत और पाकिस्तान का सृजन किया गया था, दो डोमिनियन स्टेट का जो है ना स्थापित किया गया था, किसका, भारत और संविधान का। लॉर्ड माउंटबेटन ने एक रेखा खींचा, मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता, और सृजन कर दिया था पाकिस्तान, और जो है लॉर्ड वायसराय ने पाकिस्तान और भारत के दो डोमिनियन स्टेट के